अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और इंडिया के अंदर पिछले 25 सालों के मुकाबले में इस साल सबसे बड़ी टिड्डी दिल का हमला देखने को मिल सकता है और साथ साथ टिड्डी दिल सारा का सारा मलबा फूड सिक्योरिटी पर डाल सकती है और अगर इनको मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो इंसानों को भी नुकसान पहुंचाएगी और साथ साथ इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचा सकती है। सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें, फिर ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारी अपडेट आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। कुछ रिपोर्ट्स है जो मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। इंडिया के शहर राजस्थान में इतना ज़्यादा टिड्डी दिल का हमला देखने को मिला है कि वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आसमान ही जो है वो टिड्डी दिलों से भरा हुआ है। और उसी के साथ साथ पाकिस्तान में ये हमले जो थे वो सर्दियों से शुरू हुए थे और अब वापसी आना शुरू हुए, क्योंकि जैसे ही गर्मी बढ़ती है तो टिड्डी दिल की माइग्रेशन शुरू हो जाती है गर्म इलाकों के अंदर। हुकूमत पाकिस्तान ने भी कोशिश की है और इन्होंने कोई 3 लाख लीटर इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है, लेकिन इंसेक्टिसाइड से इस्तेमाल करने से पहले तो ज़मीन को ख़राब करता है, फिर साथ साथ इन्वायरमेंट और फिर साथ साथ जो चीज़ बंदा खाता है पानी में जाती है वो सारी की सारी चीज़ें, तो पानी को भी ख़राब करने का ज़्यादा अंदेशा होता है इंसेक्टिसाइड के ज़रिए। वैसे सबसे पहले जो शुरू होती है वो इजिप्ट से शुरू होती है और इस बारे में अल्लाह ताला की किताब बाइबल जो अब चेंज हो चुकी है, लेकिन इसमें बहुत सारे निशानात मौजूद है कि लोकस का काम क्या होता है और वो हर वक्त जो है वो एक तरह से एक मुसीबत लाने के लिए एक हार्बिंगर है, मतलब एक इंडिकेशन है ये बाइबल में। ये पहले की जो बाइबल थी वो अल्लाह ताला की डायरेक्ट थी, लेकिन अब जो है इसमें चेंजिंग हुई हुई है। लेकिन मुसलमान का अकीदा होना चाहिए बाइबल के ऊपर भी, क्योंकि आसमानी किताबों में ईमान लाना मुसलमानों के अकीदों में शामिल है। वैसे इंसेक्टिसाइड और लोकस ने जो टिड्डी दिल है उसने मुकम्मल तौर पे फूड सिक्योरिटी को ख़तरे में कर दिया। यहाँ तक कि कपास की जो फसल जो इस साल ऐसा लग रहा था कि शायद हम एक्सपोर्ट करेंगे काफ़ी बड़ी तादाद में, वो मुकम्मल तौर पे नुकसान में जा चुकी है और वो कपास की फसलें पूरी खा चुकी है। और इसका सलूशन जो है पाकिस्तान के सिविल सर्वेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी में काम करते हैं और जौहर अली के नाम से बायोटेक्नोलॉजिस्ट है जो पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल का हिस्सा है, इन्होंने कहा कि हम लोग इस लोकस को जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज अ फीड। अब पहले तो लोग इसकी मन की मजाक उड़ाते थे कि ये हो नहीं सकता, लेकिन इसके बाद अब मेजर जो चीज़ है वो ये है कि लोकस को पकड़ना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन इसका जो तरीक़ेकार है वो ये है कि लोकस जो टिड्डी दिल होती है वो रात के वक्त या तो खुले मैदान में मोशनलेस, मतलब यानी कि बगैर किसी हिल मिला के वो रहती है, या वो झाड़ों के दरख्तों के ऊपर एक झाड़ की सूरत में इख्तियार कर जाती है। जैसे कि छत्ता आपने देखा होगा जो हनी बी का होता है, शहद की मक्खियों का जो छत्ता होता है, तो इसी तरह इन्होंने कहा कि हम लोग ये करते हैं कि इन टिड्डी दिलों को पकड़ते हैं, टिड्डी दिलों को पकड़ के आप हमें कंपनी में आप दे दें और हम इसकी कीमत अदा करेंगे। तो पाकिस्तान ने फैसला किया, जो हुकूमत पाकिस्तान की मैं बात बता रहा हूँ, उन्होंने फैसला किया कि हम लोग इस टिड्डी दिल को खरीदते हैं 20 रुपये पर किलो के हिसाब से। अब 20 रुपये पर किलो के हिसाब से लोगों ने जो है वो खरीदो फरोख्त में रहते हो तो पैसा था, तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट के तौर पर टिड्डी दिल को पकड़ने का फैसला किया, तो कई टनों के हिसाब से टिड्डी दिल को पकड़ा और कई टनों के हिसाब से फिर पेमेंट हुकूमत पाकिस्तान ने करना शुरू कर दी। अब ये हुकूमत पाकिस्तान ने ये टिड्डी दिल को ख़रीदा और टिड्डी दिल को फिर आगे बेचा। पाकिस्तान की फर्में जो फीड तैयार करती है मुर्गियों के लिए, पोल्ट्री का पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक स्टॉक होता है, तो फीड तैयार करती है, तो फीड तैयार करने के लिए पाकिस्तान ने इसको बेचा और फिर जो पाकिस्तान की हुकूमत को पैसे मिले तो वो फिर जाके इन फार्मर्स को दिए जो पकड़ रहे थे। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आइडिया, तो यहाँ तक इसकी कमर्शियल वैल्यू भी है, तो इसके जो है काफ़ी ज़्यादा असरात नज़र आने शुरू हुए और यहाँ तक कि टिड्डी दिल का मुकम्मल खात्मा नहीं हो सकता है, NDMA ने भी बता दिया है, क्योंकि ऐसी बात है कि आपको पता नहीं कहाँ से घूम फिर के आ जाता है, क्योंकि आपके यहाँ मतलब ब्रीडिंग नहीं कर रहे ना, मतलब बच्चे पैदा नहीं कर रहे ना ये, लेकिन जहाँ से बच्चे पैदा करके वहाँ आ रहे हैं वहाँ पर तो कोई करने को तैयार नहीं है। तो अब जो है उसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसको कंट्रोल ज़रूर किया जा सकता है। तो पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड रिसर्च ने ये फर्स्ट टाइम ऐसी सिचुएशन देखने को मिली, फर्स्ट टाइम इस तरह का आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन आया है। उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान जो खुद इस पर इनिशिएटिव ले बैठी है तो उस पर इम्प्लीमेंट करेगी, इसको एक काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से लेके आएगी। अगली जो टिड्डी दिलों का हमले की जो डेट आ रही है वो जुलाई का महीना आ रहा है, तो उस टाइम ये फ़ायदा होगा और हर तरह से हर किसी को फ़ायदा होगा। इससे फूड सिक्योरिटी भी साथ साथ बच जाएगी और फिर साथ साथ टिड्डी दिल भी जो है वो आपसी टिड्डी दिल भी जो है वो एक तरह से इस्तेमाल हो सकेंगे हम अपने चिकन्स को फीड करने के लिए।
और साथ साथ इंडिया और बांग्लादेश में ये न्यूज़ जो थी, हमारी जो न्यूज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही थी, लेकिन अफसोस क्या करना पड़ा कि हमारे यहाँ पे जो ट्रेंड करने वाली चीज़ें ना वो गलत चीज़ें ट्रेंड कर रही होती है। बस शुगर रिपोर्ट, फजूल बातों में ज़्यादा हम लोग टाइम ज़ाया करते हैं, ना कि कुछ सीधी बात जो फ़ायदा दे रही हो पाकिस्तान के लिए, ताकि दूसरे लोग जो इस पर काम कर रहे हैं उनको भी इंकरेजमेंट मिले। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलते हैं।